आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में टर्म 2 कक्षा 10वीं गणित मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आप सबों के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इस विषय में आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कैसा कैसा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर जानने से पहले इसके कुछ समान निर्देश के बारे में जान लेते हैं कि गणित के विषय में जो है कुल प्रश्नों की संख्या 19 होगी, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक जो है वो 2 अंकों का होगा, जिसमें कि 5 प्रश्नों का ही आंसर आप लोगों को देना है। और प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक जो कि 3 अंकों का होगा, जिसमें कि मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही हल करना है। और प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक जो है 5 अंकों का होगा, जिसमें कि 3 प्रश्नों का ही आप लोगों को हल करना है। यानी कि 19 प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 13 प्रश्नों का ही हल आप लोगों को करना है, सॉल्यूशन देना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स को लेकर और आपकी बोर्ड की परीक्षाओं या बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोगों की तैयारी भी करा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये सेक्शन ए से दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति से है पूछा गया है, जो कि आप हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुओं -5, 7 तथा बिंदुओं जो है -1, 3 के बीच जो है दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति का ये जो है 2 गो बिंदु दिया गया है, जिसमें आप लोगों को दूरी ज्ञात करना है। आपका इसमें जो है जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो तो आप लोगों को याद ही होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको जो है ए और बी में इंडिकेट कर देना है। अगर इसमें अगर नहीं करते हैं तो वो भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x1 का मान और x2 का मान जो है लिख देना है। ठीक है, तो आप ये ऐसे ही करेंगे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी बता रहा हूं, इस तरीके से x1 का मान कितना है -5 है, और x2 का मान कितना है -1 है, y1 का मान कितना है 7 है, और y2 का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो अब जो है इसकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी का सूत्र आप लोगों को याद ही होगा कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट ये क्या करेंगे, x1 के जगह में क्या है -5 है तो -5 लिखेंगे, और x2 के जगह में क्या है -1। देखिए माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो y1 का मान कितना है 7 है, और y2 का मान कितना है 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे करेंगे। देखिए -5 और यहाँ पे +1 है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे। देखो ये 3 है, ये सॉरी 7 है और ये 3 है, तो 7 में 3 गया कितना 4 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 16 हो जाएगा, ये इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो इसको अंडर रूट कर देंगे, टोटल हो गया कितना 32, अंडर रूट 32। तो इसको हम अगर तोड़ते हैं तो इसका आता है 4√2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कि त्रिकोणमिति से पूछा गया है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है आप उसको अच्छे से रख लीजिएगा, और उसका जो तालिका है साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, tan 45 का मान, जितना भी है सबको याद कर लीजिएगा। 6 गो तो ये है, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, उससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को जो है पहले लिखा चुका हूं। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि साइन a बराबर 3/4 है, तो कहता है कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले ये करना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो इसके यहाँ पे क्या लिखना है, डायरेक्ट लिख देना है माना के अनुपात बराबर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p का मान हो जाएगा 3 के, और h का मान हो जाएगा 4 के। तो अब क्या करना है, आपको b ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि ये देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि 3 होता है, 3 भुजा होता है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण, उसके बाद न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और बाकी आधार होता है। तो यहाँ पे हमको आधार ज्ञात करना है b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √h² -
पी स्क्वायर। तो इसको करेंगे क्या, एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे अंडर रूट 4k है तो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16k स्क्वायर माइनस 3 तिया 9k स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7k का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा √7 इंटू के, ये निकल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा था कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इतना तो आप लोग बना लिए हैं, ठीक है। इसका मान कितना निकला √7 इंटू के। तो अब क्या करना है, अब लिखना है cos a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cos a का फॉर्मूला होता है, देखो sin a का होता है p/h, cos का होता है b/h, ठीक है। बट जिसे आप लोग ऐसे याद करते हैं ना, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित भोला प्रसाद, इस तरीके से आप लोगों को मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लास में बताया है और कोचिंग में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। देखिए cos a का क्या हो जाएगा b/h। तो b का मान कितना है, b का मान है 4k, ठीक है। सॉरी b का मान कितना है, या b निकाले ना, √7 इंटू के बटा हो जाएगा h का मान कितना 4k, तो लिख देंगे 4k। देखो k कट जाएगा, हो जाएगा √7/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है, ठीक है, आपको याद ही है। देखो मैंने अभी बताया ना, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो होता है p/b। तो यहाँ पे लिख देना है p/b। तो p का मान कितना, p का मान है 3k और b का मान √7 इंटू के, तो k और k कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/√7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति से पूछा गया है, जिसमें कि कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, जो कि मान ज्ञात करें, तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से जो है आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को अभी मिलने वाला है, और भी सेट है, सब में यही इसी तरीके जो है टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए तीसरा नंबर को जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, जो कि दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दिया है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद दिया है माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को मैंने अभी बताया ना कि त्रिकोणमिति का जो तालिका वाला है उसको याद कर लेना। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना, cot 45 का मान कितना, sec 60 का मान कितना, सभी को याद कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या है 2 है, तो tan 45 का मान कितना 1, तो क्या करेंगे 2 गुना 1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे तो ये भी आता है √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 बराबर होता है 3, याद रखिएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 4, इसको लिखेंगे -3/4, तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आप लोगों का 2 आ गया है, 3 नंबर का आंसर 2 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर देखिएगा दोस्तों, चौथा नंबर भी इंपॉर्टेंट है, जो कि त्रिकोणमिति से ही दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos 38 डिग्री, ठीक है, उसके बाद दिया है cos 52 डिग्री, उसके बाद है माइनस sin 38 डिग्री, उसके बाद है sin 52 डिग्री बराबर 0, ये आपको प्रूव्ड करना है। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, यानी कि ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये बायां पक्ष दायां पक्ष। तो आपको बायां पक्ष से लेना है LHS से, क्या लेना है, बायां पक्ष से लेना है। इसमें इस दोनों में से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों cos है, ये है sin, तो इस दोनों में से एक को चेंज कर देना है, cos है तो sin में बदल देना है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, देखिए इसको अगर हम चेंज करते हैं, पहले लिख लेते हैं, cos 38 डिग्री है, उसके बाद है cos कितना 52 डिग्री, उसके बाद है माइनस sin 38 डिग्री, उसके बाद दिया है sin 52 डिग्री, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, तो इसको cos को क्या करना है, चेंज करना है sin में, तो लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस यहाँ हो जाएगा 52 डिग्री, क्योंकि 90 में 52 घटाएंगे तब ना 30 आएगा, सॉरी 38 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, तो लिखेंगे cos 52 डिग्री माइनस लिखेंगे, अब इसको चेंज करना है तो लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस, तो इसका करेंगे कितना हो जाएगा 52 डिग्री, और इंटू ये है sin
52 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको चेंज करेंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थीटा का मान 52 डिग्री है तो 52 लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे cos 52 डिग्री। ठीक है, और इसमें फिर देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 52 डिग्री और इंटू हो जाएगा साइन 52 डिग्री। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1। ये आप लोगों को पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1। तो देखिए ये दोनों घटने के बाद क्या हो जाएगा 0, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर होता है RHS। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है वो त्रिज्या जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है और लंबवृत्तीय यानी कि ऊंचाई जो दिया है, ठीक है, H जो दिया गया है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है आपको याद ही होगा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको याद ही है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इस पे क्या करेंगे, लिखेंगे 22/7। पाई का मान रख देना है, 22/7 होता है और आर का मान कितना है, 7 है। तो 7 गुना लिखेंगे, 7 गुना कर देंगे 5। तो इसको कटा देंगे। ठीक है, इसको कटाने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये क्या होता है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे आयतन है ना, आयतन हो जाएगा तो घन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये 5 नंबर का। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 6ठा नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखिए 6ठा नंबर में कहता है कि माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें संबंध आप लोगों को बताना है। तो अगर इसमें संबंध आप लोगों को बताना है तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे होता है, 3। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये आपका संबंध हो गया, यही आपको याद कर लेना है, यही लिख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। देखिए दोस्तों सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा कि पासे में अंकित अंक कितने होते हैं, वो 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो ये कुल कितना हो गया, ये करना है कि कुल जो है परिणाम, कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम है 6। तो अब यहाँ पे पहला कहता है कि एक विषम संख्या, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या कितने हैं, देखो विषम संख्या हो गया 1 3 और 5, लिखेंगे 1 3 5। तो बराबर कितना हो गया, क्या को संख्या है, 3 को। तो अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कि जो संभावित परिणाम आया वो जो है कुल परिणाम का अनुपात होगा, बट्टे में होगा। तो ये क्या करेंगे, 3 बट्टा हो जाएगा 6, इसको कटाएंगे 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि एक सम संख्या। तो एक सम संख्या कह रहा है, तो एक सम संख्या देखना क्या गो है, 2 विषम है, 4 है और 6 है, लिखेंगे 2 4 6। तो ये कितना संख्या, 3 गो। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 3/6, क्योंकि ये 3 है और कुल कितना है 6 है, 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए 7वां नंबर भी आपका आंसर हो चुका है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन बी से है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिंदुओं 5 -1 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जरा समझिएगा, 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखा है, ठीक है, ये जो है एक रेखा है, इसको मान लिए हम a और इसको b मान लेते हैं। यहाँ पे कोई बिंदु P है जो कि x और y अक्ष के अक्ष पर है। तो देखिए यहाँ पे a का जो मान दिया है वो 5 और 6 दिया है, ठीक है, और b जो लेते हैं वो -1 और -4 ले लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, कहता है कि ये दोनों जो बिंदु है इसको जोड़ने वाली रेखा y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में इसको बांट रहा है, ये आपको ध्यान देना है। याद रखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन क्लास में बताया है कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। कैसे आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये निर्देशांक है,
ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति है। जिस बिंदु पर x और y अक्ष का जो रेखा कटती है वो उसका मान कितना होता है, उसको मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब कह रहा था कि y के लिए, तो y के लिए तो x का मान कुछ नहीं तो क्या है, 0 है ना। यही आपको हमेशा याद रखना है, इस तरीके से समझना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, x1 का मान कितना है, 5 है, x2 का मान -1 है, y1 का मान कितना है, 6 और y2 का मान कितना है, ये है -4। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले लिखना है कि माना कि, ऐसे लिखना है, माना वांछित अनुपात, ये आपको मान लेना है क्योंकि अनुपात तो दिया नहीं है। माना कि वांछित अनुपात के अनुपात 1 के रूप में लिख लेना है। ठीक है, और जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है, विभाजन फॉर्मूले से आपको ये याद रखना है कि ये जो रेखा है, ये P बिंदु जो है, ये बीच वाला, ये एक दूसरे को जो है बांट रहा है, अनुपात कर रहा है, 2 भागों में जो है डिवाइड कर रहा है। तो ये लिखेंगे माना कि वांछित अनुपात बराबर हो जाएगा K अनुपात 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, विभाजन सूत्र से आपको याद होगा विभाजन फॉर्मूला, तो देखेंगे P बिंदु का निर्देशांक या बिंदु P का निर्देशांक के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक, तो इसका होता है, देखिए x के लिए क्या होता है, x के लिए ना कहेगा, सिर्फ हमको 0 वाला निकालना है। देखिए x का मान यहाँ पे लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ से थोड़ा सा एक चीज लिखना है, चूंकि करके लिखना है y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x का मान 0 होता है तो 0 लिख देंगे, बराबर m1 का मान कितना, m1 का मान है k, तो यहाँ पे लिखेंगे k गुना हो जाएगा x2 का मान कितना, x2 का मान -1। ठीक है, प्लस लिखेंगे m2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुना x1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, बटा करेंगे k+1। देखिए इसको क्या करेंगे, k+1 को अगर इसके साथ गुना करते तो क्या हो जाएगा, 0। अब इधर लिखेंगे -k प्लस हो जाएगा 5, तो इसको लिख सकते हैं। इसीलिए अगर k को इधर कर देते प्लस आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा k बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका k का मान निकला। तो अब लिख सकते हैं, अतः वांछित अनुपात बराबर 5:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर है, जो कह रही है कि उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A 5 2 B 4 7 और C 7 - 4 है, जो कि आप हमारे लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल जो है बहुत ही पेचीदा है। देखिए पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, A जो है ये क्या है, 5 2 है, B जो है वो क्या है, 4 और 7 है, और C जो है ये क्या है, 7 - 4 है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको कहेगा निकालने के लिए, याद रखिएगा ये A हो गया, हम अभी लिख लेते हैं A B छोटी में लिख रहे हैं। ठीक है, समझिएगा सिर्फ। तो यहाँ पे हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, ये x के लिए है तो y को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये इसको करेंगे, x के लिए है तो सबसे पहले इसको निकालिएगा। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को 1/2 के रूप में लिखेगा, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 इंटू लिखेंगे x1, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, y2 - y3, फिर लिखेंगे प्लस x2। अब इसका फॉर्मूला होता है y3 - y1 प्लस लिखेंगे x3। ठीक है, x2 हो गया, अब x3 का, अब x3 का निकालेंगे ये वाला, तो इसको क्या करेंगे y1 - y2। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूले के अनुसार सबको बैठा देना है, जो मान है ये देखो, ये x1 है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। तो इसके मान पे सबको रख देना है। तो x1 का मान कितना, 5, तो लिखेंगे 5 गुना, अब ये हो जाएगा y2 का मान कितना, y2 का मान है 7,
माइनस लिखेंगे y3 का मान कितना, y3 का मान है -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। तो x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, गुना हो जाएगा। और y3 का मान कितना है, y3 का मान है -4 और y1 का मान है 2, तो लिखेंगे यहाँ -2, ठीक है। अब लिखेंगे प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है 7, y1 का मान 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 7, तो यहाँ पे -7 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब लिखेंगे 1/2, ठीक है, 5 गुना इसको करेंगे 7 4 हो जाएगा 11 प्लस 4 है, गुना करेंगे 4 और 2 कितना -6, ठीक है, प्लस लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 गुना इसको करेंगे -5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको कीजिए 1/2, अब इसको करेंगे 11 5 कितना 55 प्लस इसको करेंगे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब इसको लिखेंगे प्लस, तो 7 5 कितना 35 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको देना है -35। तो अब क्या करेंगे 1/2, ठीक है। अब इसको सबको सॉल्व कीजिए, ये 55 है, उसको 24 और 35 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 59 में 55 गया कितना -4, तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो ये -2 तो कभी होता नहीं है, ऋणात्मक नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 वर्ग मात्रक, ये आपका हो जाएगा धनात्मक के रूप में आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो बीबीआई है। कहता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मीनार की ऊंचाई आप लोग को ज्ञात करनी है। तो देखिए समझिएगा यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि एक मीनार जो खड़ी है उसके पाद बिंदु से यहाँ से ये पाद बिंदु नीचे वाला ये पाद बिंदु हो गया, ये मीनार हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये ए और बी जो है ये मीनार है, और ये इस बी बिंदु से यानी कि पाद बिंदु से ये जो है 15 सी तक जो है वो 15 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण याद रखेगा नीचे होता है, यहाँ पे ये 60 डिग्री है, अवनमन कोण कहेगा तो ऊपर से, ठीक है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो अब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मीनार की ऊंचाई यानी कि ए बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10वां नंबर सबसे पहले करना क्या है, माना कि ए बी मीनार, ठीक है, ए बी मीनार तथा BC बराबर कितना है 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है। उसके बाद लिखेंगे थीटा कितना है 60 डिग्री है। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला AB है और ये BC है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को P कहते हैं यानी कि लंब कहते हैं। तो लंब बटा आधार किस फॉर्मूले में आता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा में, तो इसके tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो लिखेंगे tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री बराबर AB बटा BC, तो tan 60 का मान होता है √3, तो लिख देंगे √3 बराबर लिखेंगे AB का मान कितना है, AB का मान तो दिया ही नहीं है तो AB लिखेंगे, और BC का मान कितना है, BC का मान है 15, तो इसलिए हो जाएगा AB बराबर 15 √3। ये उदाहरण का सवाल है, आपके उदाहरण में किसी किताब में 20 होगा, किसी किताब में 15 होगा, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, कह रहा है कि यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 नंबर दिया है, गिवन दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि tan A बराबर cot B है, तो इसको सिद्ध कीजिए कि A + B जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो पहले करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको करना क्या है, ये क्या है tan A है, ठीक है, tan A है, और ये क्या है cot B है। तो सबसे पहले देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि A + B का मान जो है वो 90 डिग्री है, A + B का मान। तो देखिए इसको रहने दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए, तो लिखेंगे tan A बराबर, लिखेंगे यहाँ पे cot B है ना, तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस B लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा,
ठीक है, आपको याद होगा। तो अब लिखिए, देखिए यहाँ पे tan और ये tan कट जाएगा तो लिखेंगे a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, तो लिख सकते हैं इसलिए a और b इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही ना प्रूव करने के लिए कह रहा था, तो ये आपको लिख देना है प्रूव्ड, यानी कि सत्यापन हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 12 और 13 जो है मैं आपको ग्राफ के अनुसार बताता हूँ, स्केल और 150 की मदद से आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो देखिए दोस्तों इसके लिए जो है आपको स्केल और 150 की मदद लेनी होगी। देखिए दोस्तों मैंने जो है 150 में कलम का उपयोग किया है, लेकिन आप लोग जो है पेंसिल का उपयोग करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर कलम से बनाते हैं तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर कट कर दिया जाएगा। पेंसिल से अगर बनाओगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पेंसिल से बनाना, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको कलम का यहाँ पे उपयोग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचिए। देखिए मैंने जो है ये बिना नाप का जो है एक रेखाखंड खींचा हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो आपका स्केल दिख रहा है, स्केल से आपको जो है 0 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर की दूरी आप लोगों को लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इस अंतिम छोर से, ये वाला अंतिम छोर है ना, इस अंतिम छोर से ऐसे करके कट करना है। इसके बाद इस अंतिम छोर से, यानी कि ये वाला जो हमने कट किया, यहां से जो है आपको इसको कट करना है। देखिए 150 और इसको जो है छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा, घटाइएगा, छोटा बड़ा कुछ नहीं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, नापा है, उसी तरह से आप लोगों को वही साइज रहना चाहिए। अगर छोटा बड़ा कर देते तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैंने जो यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर की जो है ये रेखाखंड खींच ली है। उसके बाद ये कह रहा है कि 5:8, यानी कि 5:8 के अनुपात में। ठीक है, देखिए 5 और 8 के अनुपात में। तो देखिए दोस्तों इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 13 हो जाता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि इसको जो है 13 भागों में, छोटा छोटा भागों में आपको बांटना है, यानी कि विभाजित करना है। तो इसके लिए आपको इस छोर से लेकर किसी भी एंगल पर, यानी कि हमेशा न्यून कोण रहना चाहिए। अगर मान लीजिए बड़ा कर देते तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अधिक कोण बना देंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको न्यून कोण के समान जो है आपको यहाँ पे ऐसे करके रचना खींच देना है। ठीक है, रचना खींचने के बाद आपका आकृति इस तरह से दिखने को दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि 18 भाग आपको यहाँ पे काटना, 13 बार यहाँ पे जो है विभाजित करना है। तो आपको जो है इसको छोटा कर देना है ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो सके। अगर बड़ा करते तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे छोटा कर दिया हूँ। इसको जो है 13 बार ऐसे करके काटना है, जैसे मैं यहाँ पे काट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए चलिए इसको मैं कट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आगे बताऊंगा कि क्या है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये मैंने 13 बार जो है इसको कट कर लिया है। तो इसको क्या करना है कि ये वाला जो यहाँ पे हमने किया था, ये वाला, इसको जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसके नाम को लिखना है। ठीक है, जैसे कि हम इसको आकृति ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं A, ठीक है, और इसको हम B ले लेते हैं। तो इसको आप यहाँ पे जो है मान रखना है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 एंड A13, यानी कि A13 तक आप लोगों को इस तरीके से नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था सबसे पहले 5 के अनुपात में, तो 5 के अनुपात देखेंगे 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, देखिए ये 5 यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, इसके सिंपल में ऐसे करके एकदम सीधा स्ट्रेट जो है आपको ऐसे कट कर देना है। ठीक है, ये कट कर दिए। अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आप लोग कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, लेकिन ये आपको उतना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको मिलान कर देना है। उसके बाद 8 के अनुपात में कह रहा था, तो 8 के अनुपात में नहीं लेंगे। आपको टोटल जो जोड़े थे 13 हुआ, इसको यहाँ से यहाँ तक जो है मिलान कर देंगे। ऐसा करके आप लोगों को मिलान कर देना है। ठीक है, ये आपका आकृति कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर जो है, जो मैंने यहाँ पे कट किया है, इसको जो है C लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है
ये जो मैंने रचना किया है इसका जो है यहाँ पे ब्यौरा बना देना है, इसका जो है रचना का जो चरण है वो बता देना है। तो ऐसे लिख देना है रचना का चरण, ठीक है, ये लिख देना है। उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आपको दर्शाना है। तो सर्वप्रथम मैंने जो है रेखाखंड खींचा, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले ए बी बराबर 7.6 रेखाखंड खींची। दूसरा पॉइंट में आपको दर्शाना है कि ए बी से, ठीक है, ए बी से न्यून कोण, ए बी से न्यून कोण बनाती हुई, ठीक है, लिखिए बनाती हुई कोई किरण ए एक्स लिया। तो ए एक्स कौन सा, तो ए एक्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये एक्स हम दिया दर्शा दिए। उसके बाद तीसरा लिखना है ए एक्स पर 5 + 8 बराबर 13 बिंदुएं लिए, ऐसे लिखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखना है कि A13 को जो है B से मिलाया, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि अतः दोनों भागों को मापने पर AC बराबर 2.9 और CV बराबर 4.7 होगा। ये आपको इस तरीके से लिख देना है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए इसी का रचना वाला जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकती हो, यानी कि झुकी हुई है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है 2014 और 2016 में भी पूछा गया था और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाना है ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको जो है इसी तरह से जो है स्केल और डेढ़सवी लेना है। कलम के जगह पर आपको पेंसिल का उपयोग करना है। मैंने सिर्फ कलम का उपयोग आपको बताने के लिए किया है। देखिए सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचिए। देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है एक कोई भी नाप का जो है आप ऐसे करके सिर्फ सिंपल इसको खींच लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाना है, ठीक है, यानी कि वृत्त के आकार का आपको वृत्त खींचना है। तो ऐसे 5 सेंटीमीटर का जो है हमको यह माप ले लेना है, ऐसे जिस तरीके से हमने लिया है। उसके बाद क्या करना है कि इस अंतिम छोर से यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे रखा और इसको जो है आपको गोल ऐसे राउंड करके, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया था, ठीक है, यहाँ पे ऊंचा हो चुका है इसलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऐसे करके आपको गोल पूर्ण जो है आपको पूरा गोल ऐसे राउंड करके आपको ऐसे रचना वृत्त का बना देना है। उसके बाद दोस्तों ये तो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो चुका है, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या आप लोगों का हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा था कि यह जो है इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, यानी कि बाह्य बिंदु से जो कि वृत्त पर छूती हुई रेखा है उसको स्पर्श रेखाएं कहेंगे। तो उसको जो है रचना करना है। तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कह रहा था 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है, यानी कि एक स्पर्श रेखा 60 डिग्री का होगा तो दूसरा कितना होगा 60 डिग्री का, टोटल कितना हो गया 120 डिग्री का। तो यहाँ पे जो है 120 डिग्री का रचना लेना है, ठीक है। तो 120 डिग्री की रचना कैसे लेंगे, देखिए आपको क्या करना है, कहीं भी ले सकते हैं। तो इसको हम छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे 120 डिग्री का रचना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इससे जो है यहाँ पे आपको कट करना है। उसके बाद यहाँ पर आके आपको ऐसे कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, जिस जगह पे ये कटा है उससे जो है यहाँ से आपको ऐसे करके इस केंद्र से लेकर इस बिंदु से ऐसे करके रचना खींच देना है। ये रचना मैंने खींच दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि ये वाला जो रेखा है, ठीक है, यहाँ पर तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु बनता है यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण आना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आंतरित करने के लिए इस जगह जो है आप लोगों को 90 डिग्री का जो है कोण
अंतरित करना है। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। देखिए इसको आपको करना है इस तरीके से, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, और ऐसे एक बार और लेंगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ये 60 हो गया 120, तो आपको यहाँ पे ऊपर में ऐसे कट करना है, उसके बाद नीचे में यहाँ पे इस जगह से ऐसे करके कट कर देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी आपको कट करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले इसको हम मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस बिंदु पर यहाँ पे ऐसे कलम रखिए और ऐसे करके स्केल और इसकी मदद से, स्केल और यहाँ पे इस बिंदु की मदद से जो है आपको इस तरीके से रचना ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर भी आपको रचना लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण अंतरित आप लोगों को करना होगा। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण अंतरित बनाते हैं। देखिए चलिए ये आपका 90 डिग्री कोण मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पर इस तरीके से अंतरित करना है, उसके बाद आपको ऐसे करके यहाँ पर कट करना है, उसके बाद फिर यहाँ इस बिंदु से लेकर यहाँ पे ऐसे कट करना है। कट करने के बाद ऊपर में थोड़ा सा कट करेंगे और इधर से भी ऊपर में आपको कट करना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, तो इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे कट कर देंगे। देखिए ये वाला जो कट हो चुका है यहाँ पर, इस पर जो है एक बिंदु ऐसे अंकित करेंगे और यहाँ पे ऐसे स्केल रखते हुए इस बिंदु से होते हुए एक रचना लेना है हमको। ठीक है, ये रचना आप लोगों को खींच देना इस तरीके से। देखिए दोस्तों ये जो है आकृति पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस पर आप यहाँ पर बिंदु मान के चलिए P ले सकते हैं, यहाँ पर A और B दर्शा सकते हैं, यहाँ पे O ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 120 डिग्री जो है सेंटीग्रेड आपको दर्शा देना है। ये आपका 90-90 का हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे आसपास रेखा है। तो इसके लिए जो है 2 पॉइंट या 3 पॉइंट जो है आप लोगों को रचना के अनुसार जो है लिख देना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है इसी प्रकार, तो यहाँ पे लिखना है रचना के चरण। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। पहला लिखना है कि सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले जो है O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचे। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेना है केंद्र O से एक वृत्त खींचा। चलिए तीसरा पॉइंट लेना है कि अब वृत्त में 2 त्रिज्याएं OA तथा OB इस प्रकार खींचा कि कोण AOB बराबर 120 डिग्री है। इस तरीके से आपको लिख देना है। और एक पॉइंट अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि OA और OB जो है, देखिए लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं कि PA और PB जो है 2 स्पर्श रेखाएं लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो दोस्तों यह जो है आपका आकृति हो चुका है, यह क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसी देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कहता है एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंद है। निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह गेंद A काली है, दूसरा लाल है, तीसरा नीली है। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें यह लिखना है कि गेंदों की संख्या। ठीक है, गेंदों की संख्या। अब ये बताना है कि गेंदों की संख्या कितना है। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, एक लाल है, प्लस क्या है 5 काली है, प्लस क्या है 3 नीली गेंद है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 9 गेंद। ठीक है, यानी कि एक जो है लाल है, 5 काली है, 3 जो है नीली गेंद है, यानी कि टोटल 9 गेंद है। और यादृच्छा जो है यानी कि बिना देखे निशा जो है एक गेंद निकालती है। अब कहता है इसका प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला जो कह रहा है, पहला यहाँ पे कहता है काली है, काली है। तो काली होने का जो परिणाम है, तो यानी कि काली कितना क्या गो गेंद है, 5 गो गेंद है। तो इसकी अब प्रयोक्ता निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। ये प्रयोक्ता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/5
9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा वाला कह रहा है कि लाल है। ठीक है, लाल है, लाल है तो लाल कितना है, लाल क्या गो गेंद है, एगो गेंद है, तो यहाँ एगो लिख देंगे। अब लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता बराबर लिखेंगे 1 बट्टा कितना 9, ये हो गया आंसर। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है नीली है, नीली है, नीली क्या गो है, नीली जो है 3 गेंद है, 3 गो लिख देंगे। अब इसकी प्रायिकता लिखेंगे, प्रायिकता। अब इसकी प्रायिकता अगर निकालते हैं 3 बट्टा हो जाएगा 9, तो इसको कटा सकते हैं 1 बट्टा 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 1 बट्टा 3 ये हो गया आपका आंसर, कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका सेक्शन सी से जो है दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आप सब इसको जो है अच्छे से देखिएगा और ये इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 9.1 का ही सवाल दिया गया है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से है, जो कि यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन की शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। यह जो है मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक टावर है, एक पहले भवन बना लेते हैं, एक ये भवन है। ठीक है, ये भवन ले लिए। अब जो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो कोण है ये कितना है 60 डिग्री है और यह वाला जो कोण है यह 45 डिग्री है। ठीक है, जरा समझिएगा, ये ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको ई मान लेते हैं। सबसे पहले करना क्या, जरा ध्यान दीजिए। ये 15 नंबर में सबसे पहले देखिए ये जो है ए बी है भवन है और सी ई जो है ये भी भवन है। लिखेंगे माना ए बी बराबर सी ई, ये जो है भवन है, भवन है। ठीक है, तथा सी डी क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है टावर ना, टावर कह रहा था मीनार कह रहा था, देखिए यहाँ पे कह रहा है टावर, तो लिखेंगे सी डी जो है ये टावर है। क्या है, टावर है, लिखेंगे सी डी टावर है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ए बी का जो मान दिया है और सी ई का जो मान दिया है वो कितना दिया है 7 मीटर। ठीक है, यानी कि 7 मीटर, इसका मान 7 मीटर है और इसका मान 7 मीटर है। और तथा लिख देंगे बी सी बराबर ए ई जो मान होगा वो x मीटर आप लोगों को मान लेना है। ठीक है, x मीटर मान लेना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले लिखना है ए ई डी में। ठीक है, ए ई डी में ये लिखना है, देखो ऐसे लिख सकते हैं ए ई डी में। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा ये 60 डिग्री है, ये वाला क्या हो जाएगा लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। आधार और लंब किस में आता है tan थीटा में, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा डी ई बटा ए ई। ठीक है, डी ई बटा ए ई। tan 60 का मान कितना बताइए, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना। √3 बराबर लिखेंगे डी ई का मान क्या है, डी ई का मान कुछ नहीं है, तो ये लिखेंगे डी ई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डी ई और ए ई का मान कितना है, ए ई का मान हम x माने थे, तो इसलिए हम लिख सकते हैं डी ई बराबर हो गया x√3, समीकरण फर्स्ट के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद पुनः लेंगे, चलिए पुनः लेते हैं, पुनः लेते हैं त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज, ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब लिखेंगे ए सी बी में, ठीक है, या ए बी सी में। चलिए अब इसका निकालें, ये 45 डिग्री है, इसका भी वही हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर इसको भी वही करेंगे ए बी बट्टा क्या हो जाएगा बी सी, तो ए बी बट्टा बी सी। चलिए आगे हम इसको यहाँ पे अब बनाते हैं। ठीक है, देखिए tan 45 का मान 1, तो 1 लिखेंगे, ए बी का मान कितना है 7 है, 7 लिख देंगे, और बी सी का मान x था, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 7 मीटर। चलिए x का मान 7 मीटर आया, तो इसके जगह हम 7 लिख देंगे। अब लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की लंबाई है कि ऊंचाई है, देख लीजिए टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अभी क्या करेंगे, ये वाला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा टावर मेरा ज्ञात हो जाएगा, उसकी लंबाई मेरी और ऊंचाई जो है ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 + 7√3, तो अब इसको कोमा कर सकते हैं,
1 प्लस √3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। टावर की ऊंचाई कितना निकला? 7 इंटू 1 प्लस √3, ठीक है, या √3 मीटर, ये आपका जो है टावर का ऊंचाई जो है निकला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक खिलौना की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, चलिए शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि एक अर्धगोला है उस पर शंकु आकार का एक खिलौना जो है अध्यारोपित है, यानी कि उस पर जो है रखा हुआ है। जरा पिक्चर के साथ समझिएगा कि एक जो है अर्धगोलाकार है, कटोरे के नुमा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि इसके ऊपर जो है एक शंकुकार जो है खिलौना अध्यारोपित है, जिसमें ये कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 3.5 है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है ये r हो गया आपका, त्रिज्या जो है 3.5 है। उसके बाद अब यहाँ पे ये कह रहा है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी संपूर्ण ऊंचाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 15.5 मीटर है, मीटर है, और सॉरी सेंटीमीटर है। और इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो इसको क्या करना है, 15 नंबर है तो लिखेंगे शंकु का, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले क्या, शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक खिलौना था, तो लिखेंगे 15.5 और माइनस करेंगे 3.5, जो कि त्रिज्या ये वाला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भाग है ये कितना है, 3.5, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर ये आपका शंकु की ऊंचाई निकल चुका है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या जो कितना दिया था, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया था। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो L बराबर होता है √h² - r²। तो ठीक है, तो इसका अगर मान निकालते हैं, देखिए इसका मान निकला कितना, 12 मान निकला ना, 15.5 में 3.5 घटाएंगे तो 12 निकला। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे 144 माइनस करेंगे 35 का करते हैं स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर कीजिए, कितना आता है, 35 का स्क्वायर आपको याद होगा, हमने एक फॉर्मूला के अनुसार बताया था शॉर्ट में। ठीक है, इसको करेंगे 25 4 × 12, तो कितना हो गया, 12.25, ये इसका अंडर रूट कर देंगे। अब 144 में 12.25 को घटाना है। ठीक है, इसको घटाइए, देखिए मैं आपको घटा देता हूँ। यहाँ पे 144 है, दशमलव है, यहाँ पे 0 0 लिख दीजिए, उसके बाद 12.25 लिख दीजिए। ठीक है, इसको घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 5 गया कितना 7, उसके बाद यहाँ पे कितना है, ये 3 में 2 गया 1, उसके बाद यहाँ पे 3 1, तो यह आता है 31.75, इसका हम निकालेंगे तो होता है 12.5। ठीक है, ये आपका 12.5 आ जाएगा। चलिए ये आपका हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पहले क्या किया, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, r त्रिज्या पहले दिया गया था, तिर्यक ऊंचाई हम पहले निकालेंगे। अब हमको निकालना है इसकी शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप हमें जल्दी कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि दोस्तों यह जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर ये से सवाल पूछे जाते हैं और आप नहीं बना पाएंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी जो है शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है। अरे सवाल किधर चला गया यार, वो यहाँ पे है। चलिए अब इसमें क्या निकालना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, क्योंकि ये वाला हम निकाले थे ना πr_l। चलिए पाई का मान कितना 22/7 गुना करेंगे, r का मान कितना है, r का मान है 3.5, इसको निकालेंगे 12.5, इसको कटा देते हैं 0.5, इसको गुना कीजिए, 22 गुना 5 हो जाएगा 110, यानी कि 11 को 12.5 से गुना कीजिए, कितना आता है
137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको निकालना है ये वाला अर्धगोलाकार, ये जो, क्योंकि देखिए शंकु ये वाला है, ये ना ऊपर वाला शंकु है, नीचे क्या अर्धगोला है ना, अर्धगोला पर ही अध्यारोपित है, तो लिखेंगे ये वाला अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुना 3.5, इसको कटा सकते हैं 0.5। अब इसको गुना कीजिए, तो कितना होता है 22 × 44, 44 गुना 5 होता है, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 77, यानी कि 77.00 आता है, तो यानी कि हो जाएगा 77। तो अब इसका क्या निकालना है जरा ध्यान दीजिएगा। अब कहता है खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही नहीं कह रहा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करना है ऐड कर देंगे, यानी दोनों ना शंकु और ये अर्धगोला को दोनों को क्या करेंगे, इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो इसको निकालेंगे 137.5 प्लस हो जाएगा 77, इसको जोड़िए कितना आता है, इसको अगर हम जोड़ते तो आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले समझिएगा कि एक अर्धगोला है, ठीक है, ऐसे एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु आकार का जो है कोई ठोस पदार्थ ऐसे रखा हुआ है। अब कहता है इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों जो है समान है। अब फिर ये कहता है कि अब इसकी जो है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी जो है पाई के पदों में आयतन ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या भी 1 है और ऊंचाई भी 1 है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो करना क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, तो शंकु का आयतन आपको याद ही है, मैंने अभी तुरंत बताया, शंकु का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का मान कितना, तो पाई ही रखेंगे क्योंकि पाई के रूप में कह रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 17 नंबर का है। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पे आंकड़ा पहले ही लिखा हुआ हूँ। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वर्ग अंतर, ठीक है, तो 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, ठीक है। उसके बाद बारंबारता में दिया गया है, यहाँ पे देखिए 5 8 10 3 8 और 6 ये दिया गया है। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माध्य निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ये जो बारंबारता है इसके वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह का मतलब ये हो गया कि मध्य निकालेंगे, ठीक है, यानी 0 और 10 का मध्य क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह में 5 लिखेंगे। 10 और 20 का बीच हो जाएगा 15, 20 और 30 के बीच में हो जाएगा 25, 30 40 के बीच में हो जाएगा 35 और 40 और 50 के बीच में हो जाएगा कितना 45 हो जाएगा, और 55 और 50 और 60 के बीच में हो जाएगा 55। तो अभी क्या करना है, इस दोनों को गुना करते जाना है, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करेंगे। तो 5 हो जाएगा 25, यानी 5 25 और हो जाएगा 15 8 20 से 120 हो गया। इसको निकालेंगे 250 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 तिया 15, 3 तिया 9 1 10 105। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0 असल मेरा 4, 8 चौके 32 और 4 36। अब इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 देखो 6 पंचे 30 3 33, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुना करना है, सिग्मा एफ को हमको करना है जोड़। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो 5 8 5 13, 13 10 कितना 23, 23 और 3 हो जाएगा कितना 23 और 3 26, 26 और 14 हो जाएगा तुम्हारा 40, तो लिख देंगे 40। अब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स को, ये वाले को लाइन को जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 0, इधर से करेंगे 2 2 4 5, तो हो जाएगा तुम्हारा 9 1, और ये हो जाएगा 3 3 6 1 7 7 1 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9 2 11, तो 11 से 90। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा होता है सिग्मा एफ, ठीक है, ये एफ एक्स है।
तो इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, इसके अनुसार यहाँ पे बैठा देंगे। 1190 बटा हो जाएगा 40। चलिए इसको कटाइए। तो देखिए इसको अगर हम कटाते हैं 8 पंचे 40, इसको करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 8 पंचे 40। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको इससे कटाते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम इसको अगर हम कटाएंगे और आगे और भी कटेगा, तो इसको हम आगे भी कटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, 5 से हम इसको किए हैं। ठीक है, समझिएगा 5 से किए हैं 1190 में। तो देखिए 5 दूनी हो गया 10, ठीक है, 1 बचा 19, तो हो जाएगा कितना 5 तिया 15, तो हो गया कितना 4, 8 पंचे हो गया 40, तो कितना 238। तो 238 को फिर 8 से भाग देंगे। चलिए 8 से भाग देते हैं, इधर भाग दे देते हैं, 8 से भाग देते हैं 238 में। तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 7 बचेगा 8, 8 नमा होता है 72, तो लिख देंगे 72 6। उसके बाद दशमलव हो जाएगा 0, 8 सते 56, ये हो जाएगा 4 बचेगा 8 पंचे 40, तो कितना हो गया 29.75। यही आपका माध्य निकल गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपका सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की जो है माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रही है। देखिए दोस्तों, मैंने जो है आंकड़ा पहले ही लिख कर रखा हूँ कि बारंबारता 10 25 25 40 40 55 55 70 70 85 85 100, और बारंबारता जो दिया गया है 2 3 7 6 6 6 6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। संचयी बारंबारता क्या होता है कि इन सभी का योग किया जाता है। ठीक है, ये जो है इन सभी का योग होता है, एक आपस में एक दूसरे के साथ में क्या करता है योग करता है। ये क्या होगा 2 जो है यहाँ पे होगा 2 और इसके साथ अब जोड़ना है 2 और 3 कितना, अब एक कौन आपने जोड़ना है 2 3 हो गया 5, 5 7 5 कितना 12, 12 6 कितना 18, 18 6 हो जाएगा 24, 24 से कितना 30। तो देखिए अब जो है ये कुल नंबर जो हो गया आप लोगों का 30 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए n जो हो गया वो हो गया आप लोगों का 30। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार फिर से जोड़ देता हूँ। देखिए ये हो गया 2 2 और ये 3 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 से 30। चलिए n का मान हो गया 30। देखिए दोस्तों अब क्या करना है कि n बट्टा 2 का मान निकालना है। तो n बट्टा 2 क्या हो जाएगा 30 बट्टा 2, यानी कि हो गया आपका 15। तो उसके बाद आपको निकालना है l। ठीक है, l का मतलब ये होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी हो जाएगी, इसमें ये देखना है माध्यक वर्ग की। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसका माध्य वर्ग 12 और 18 आता है। ठीक है, 12 और 18 यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो माध्यक वर्ग होगा, तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा, इसमें ये देखना है कि इससे ये जो निकला है, ठीक है, n बट्टा 2 n बट्टा 2 देखिए इसका जो मान निकला है n बट्टा 2, इससे जो है ठीक बड़ी संख्या, तो इससे ठीक बड़ी संख्या कौन है, ये 18 है। तो l का मान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है CF। ठीक है, CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद f निकालेंगे, तो f का मान कितना है, तो f का मान हो जाएगा माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, तो ये सॉरी बारंबारता, तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और h का मान निकालना है, इसकी जो ऊंचाई है यानी कि इसका जो अंतर है ये आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा अंतर, ये आपका देखिए 10 और 25 का जो अंतर है, ठीक है, ये आपका आ जाता है 15। तो अब देखिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है, वो माध्य था और ये माध्यक है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा n बट्टा 2 इंटू माइनस CF बट्टा हो जाएगा F इंटू H। तो चलिए अब इसका मान निकालेंगे। L का मान कितना है 18 है, तो 18 लिखेंगे। अब देखिए n बट्टा 2 का मान है 15, ठीक है, n बट्टा 2 का मान आया है 15 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है 12 और F का मान है 6 और H का मान है 15। चलिए अब लिखेंगे 18 प्लस, इसको करेंगे 12 में 3 गया, सॉरी 15 में 12 गया, तो बचेगा 3 बट्टा 6 गुना हो जाएगा 15। चलिए अब इसको कटा सकते हैं। देखिए अब इसको कटा सकते हैं, ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए इसको हम कटाएंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 तिया 15।
ये हो गया। चलिए अब इसको करते हैं, देखिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया 18, ठीक है, प्लस अब इसको करेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15/2। चलिए अब इसको करें 18 दूनी 36 प्लस 15/2 हो जाएगा। इसको करेंगे 6 5 कितना 11 और 3 1 4, 41/2। अगर इसको आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका पूरा सोल्यूशन हो चुका है। मैं कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया हूं। दोस्तों आप इसी तरीके जो है एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, सोचे समझे नहीं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप लोग उसे दबाकर साथ में बेल आइकन को जो बेल की घंटी है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करा रहा हूं और आप लोगों की मदद भी कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।